हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एसएससी जीडी मैथ्स पीवाईक्यू क्वेश्चंस। तो फटाफट से वीडियो को शेयर, लाइक एंड कमेंट कर दीजिए। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। एलसीएम से रिलेटेड हमारे प्रश्न होंगे और आप इनको सोल्व कीजिए और कमेंट में जरूर बताइए कि आपके आंसर्स कितने ठीक आते हैं। तो चलो हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ क्रमशः 154 और 7 है। यदि उनमें से एक संख्या 77 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर होती है किसके, एलसीएम गुणा एचसीएफ के इक्वल होती है, बराबर होती है। तो हमें एलसीएम और एचसीएफ दे रखा है। एलसीएम दे रखा है 154 और एचसीएफ दे रखा है 7। और पहली संख्या जिसमें से एक संख्या है, तो पहली संख्या है 77 और दूसरी को मान लेते हैं x। तो अब हमें बराबर है इसके, अब हमें x की वैल्यू निकालनी, चाहे डायरेक्ट कर सकते हो या फिर ऐसे भी कर सकते हैं। 154 गुणा 7 बटे, इधर गुणा में है, आगे चल के भाग में आ जाएगा। 7 से काटेंगे 11 बार कट जाएगा और 11 को काटेंगे तो ये 14 बार कट जाएगा। तो ये x बराबर आ जाएगा 14। ऑप्शन चेक करेंगे, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा। इसमें कुछ नहीं करना। जब ऐसे मैसेज दिया हुआ है और पहली संख्या दे रखी है, दूसरी पूछी है या पहली पूछी है, तो सेम इस फॉर्मूले से हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है हमारा, दो संख्याओं का एलसीएम 105 है और संख्याएं 5:3 के अनुपात में हैं। तो संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। जब अनुपात दे रखा है और संख्या बतानी है, संख्याओं का योग बताना है और एलसीएम दे रखा है, तो सबसे पहले संख्याएं हैं। पहली संख्या है तो मान लेते हैं 5 और दूसरी, फर्स्ट 5 है, दूसरी है 3 है, अनुपात में है तो इनको मान लेते हैं। हमारा होता है पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, और फॉर्मूला हमारा वही रहेगा, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या इक्वल होगी एलसीएम गुणा एचसीएफ। तो पहली संख्या दे रखी है, अपन को मान लेते हैं 5, फर्स्ट 5 3 के अनुपात में, तो x लगाना जरूरी है। x मान लेते हैं इसको, पहली संख्या को, और दूसरी संख्या को सॉरी 3x बराबर है, एलसीएम दे रखा है 105 और एचसीएफ मान लेते हैं x। ठीक है, थोड़ा सा अच्छा। तो अब हमें करना है, तो ये हो गया 5x गुणा 3x बराबर 105x। अब हम कट करना है हमें, तो 5 से x से कट जाएगा, x से x कैंसिल हो गया, और 5 से 5 दूनी 10 और 5 एकम 5, 3 से कटेगा 3 7 21। तो x बराबर आ गया हमारा, x बराबर 7 आ गया। और हमें बताना है संख्याओं का योग बताना है। तो पहली संख्या थी 5, तो इसको गुणा करेंगे किससे, x का मान आया क्योंकि यहाँ पे हमने x माना है 5x, तो 7 से गुणा करेंगे और इसको भी 7 से गुणा करेंगे। तो ये हो जाएगा 5 7 35 और दूसरा हो जाएगा 3 7 21। तो 35 प्लस 21 बराबर 5 और 1 6, 3 2 5 56। तो हमारा आंसर हो जाएगा 56। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एक बार फिर से बता देती हूँ, हमने जो फॉर्मूला रखा था वही है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर होती है एलसीएम गुणा एचसीएफ के। एचसीएफ हमने x माना, तो हमने पहली संख्या को 5x और दूसरी को 3x मान लिया। तो हमने फॉर्मूला पुटअप कर दिया, उसके बाद में इनको काटा, तो 5x से काट दिया, हम x से x कैंसिल कर दिया, और 5 को, तो 5 दूनी 10 और 5 एकम 5 21 से कट गया, 21 3 7 21 हो, तो x की वैल्यू आ गई 7। और हम इन दोनों संख्याओं का योग ही बताना है। तो हमने x की वैल्यू यहाँ पे रखी, 5x है तो 5 गुणा 7, 7 5 35 और 3 7 21, 35 और 21 को जोड़ा तो आ गया 56। ऑप्शन ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला सवाल है हमारा, प्रश्न नंबर 3, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें
406 और 1388 को भाग देने पर क्रमशः है शेष है 1 और 3 प्राप्त होता है। क्या वह बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है जिसमें जिसमें 406 और 1388 को भाग देने पर क्रमशः 1 और 3 शेष प्राप्त हो। तो चलो हम सबसे पहले देखते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सबसे पहले तो हमें इनका शेष बताना। तो शेष है 406, 406 में शेष कितना बचता है, 1 बचता है, 1 शेष बचता है तो आ जाएगा ये, थोड़ा सा ऐसे कर देती हूँ, तो 405 हो जाएगा। और दूसरी है 1388, इसमें से 3 माइनस करना तो ये आ जाएगा 1385। तो अब हमें इनका निकालना है एचसीएफ। 405 और 1385 का निकालना हमें एचसीएफ, जो एक ऐसी कॉमन संख्या ताकि दोनों से भाग जा सके। तो ये आएगा 5, 5 में जाएगा, ये 81 बार जाएगा और ये जाएगा 277 बार जाएगा हमारा। आगे कोई ऐसी कॉमन संख्या है नहीं तो हो जाएगा हमारा 5। ऑप्शन चेक करते हैं, डी है हमारा। प्रश्न संख्या 4, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 711 और 1040 को भाग देने पर क्रमशः 48 और 20 शेष रहते हैं। तो हमें ये बताना है 711। तो सबसे पहले हमें 700 शेष बताना है। 711 में से कम सॉरी हाँ 48 शेष बचता है, तो इसको माइनस करते हैं तो हमारा आ जाएगा 711 में से 48 को माइनस किया तो ये आ गया 663। और 1040 में से माइनस करना क्योंकि शेष बच रहा है 20, तो 20 को माइनस कर देते हैं तो ये आ जाएगा 1020। और अब हमें निकालना है इसका एचसीएफ। तो एचसीएफ के लिए करेंगे 663 और 1020 ऐसी कॉमन संख्या जो दोनों से भाग हो सके। तो सबसे पहले करेंगे इसको 3 से करते हैं, तो यह आ जाएगा 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 एकम 3। ठीक है, उसके बाद में ये आ जाएगा 3 तिया 9, 1 बचा, 3 चौक 12, 3 तिया 9, 3 चौक 12 और 0 340। अब हमें एक ऐसी संख्या देखनी है जो दोनों से डिवाइड हो सके। तो ऐसी संख्या 17 एक ऐसी संख्या है जो इनका डिवाइड हो जाए। 17 का जाएगा 13 बार और 340 में जाएगा 20 बार। अब कोई कॉमन संख्या नहीं है तो हमारा एचसीएफ आ जाएगा 17 गुणा 3, 17 3 51, 51 हमारा आ जाएगा एचसीएफ। ऑप्शन चेक करेंगे, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा। प्रश्न संख्या 5 है, जब 7516, 7635 और 7992 को सबसे बड़ी संख्या x से भाग दिया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में समान शेष बचता है। x के अंकों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। x के अंकों का गुणनफल भाग दिया जाता है x से। तो चलो इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो ये आ जाए बड़ी संख्या में से छोटी को हमें माइनस करना है। तो 7635 में 7635 में माइनस करना है हमें 7500, ब्लर हो रहा है, 7516। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा 119। दूसरा हमें 7992 में से 7992 में से करना है हमें माइनस 7635, 7635 ये आ जाएगा हमारा 357। और तीसरा है हमारा 7992 में से कम करना है 7516 या 7516 कम करना है तो ये आ जाएगा 12 में से 6 जाएगा तो 6, ये आ जाएगा 476। ठीक है, अब हमें इन तीनों का निकालना है मैसा या एचसीएफ। मैसा हमें इनका निकालना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, इनका निकालते हैं। तो संख्या लिख लेते हैं। पहली है 119, दूसरी है 357, तीसरी है 476। ऐसी कॉमन संख्या जो तीनों से भाग जाए, सबसे छोटी से छोटी, तो वो हो जाएगा 119 ही खुद एक ऐसी संख्या है जो चला जाएगा 101 बार, इसमें जाएगा 3 बार और इसमें जाएगा 4 बार। तो जो संख्या है वो आ गया, में से एचसीएफ आ गया हमारा 119।
119 आ गया और हमें बताना है ये x आ गया हमारा, x बराबर हो गया और हमें बताना है x के अंकों का। तो अंक 3 है, इनका गुणनफल, तो गुणनफल हो जाएगा 1 गुणा 1 गुणा 9, 1 एकम 1 और 1 निम्न 9, तो 9 आ जाएगा। यही हमारा आंसर है। ऑप्शन चेक करते हैं, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है हमारा, मान लीजिए x वह सबसे बड़ी संख्या है जिसे 31, 61 और 91 को भाग देने पर समान शेषफल बचता है। x और 48 का एलसीएम ज्ञात करना। पहले तो x निकालना है और 48 और x का एलसीएम हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इन बड़ी में से छोटी को माइनस करते हैं। 61 में से 31 को माइनस किया तो ये आ गया हमारा 30, और 91 में से करते हैं 61 को माइनस, तो भी आ गया हमारा 30। तो इनका निकालना है हमें एचसीएफ। एचसीएफ भी 30 ही आ जाएगा इनका, तो एचसीएफ हो गया 30, क्योंकि कॉमन है 30 ही आ जाएगा इनका। और हमें हमारे पास पता चल गया कि x आ गया हमारा 30, तो अब हमें 30 और 48 का क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालना है, ठीक है। एलसीएम निकालते हैं चलो इनका। तो इनका एलसीएम हो जाएगा, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों से डिवाइड हो सके, तो बड़ी संख्या होगी 240। एक ऐसी संख्या है, 48 को 5 बार गुणा करेंगे 240 आएगी, और 30 को करते हैं, 30 को कितनी बार करेंगे इसको, ये हो जाएगी 8 बार। 3 8 24, तो 0 से 0 हो गया, तो ये 8 बार हो गई और ये 5 बार। एलसीएम हो गया हमारा 240। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कैसी लगेगी गाइज वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज कमेंट कीजिए, लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।